राघव चड्ढा को राज्यसभा की कमेटी का ऑन पिटिशंस का नया चेयरमैन बना दिया गया। यह नियुक्ति राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन की तरफ से की गई है और इसकी घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ हफ्ते पहले ही राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। यही वजह है कि लोग इस नियुक्ति को सिर्फ एक संसदीय जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं। राज्यसभा की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि कमेटी ऑन पिटिशंस को दोबारा गठित किया गया है और इस नई समिति की जिम्मेदारी अब राघव चड्ढा संभालेंगे। इनके साथ इस कमेटी के कई दूसरे सांसदों को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ बात समझना जरूरी है कि कमेटी ऑन पिटिशंस कोई छोटी या औपचारिक समिति नहीं है मानी जाती। यह संसद की उन अहम समितियों में से शामिल है जो सीधे जनता की शिकायतों की और मांगों से जुड़ी होती है। आम लोगों या संस्थाएं अपनी समस्याएं और याचिकाएं इस कमेटी तक पहुंचाती हैं और फिर यह समिति उन मामलों की जांच करके संसद के सामने रिपोर्ट पेश करती है। आसान भाषा में कहें तो यह जनता और संसद के बीच एक महत्वपूर्ण पुल की तरह काम करती है। लेकिन इस खबर की सबसे बड़ी वजह सिर्फ यह नई जिम्मेदारी नहीं है। असली वजह है कि राघव चड्ढा का हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़ना। पार्टी से अलग होते वक्त उन्होंने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया था बल्कि पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जिस पार्टी का गठन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ था वह अब अपने मूल रास्ते से भटक चुकी है। राघव चड्ढा ने यह भी कहा था कि वह लंबे समय से पार्टी के कई फैसलों के असहमत थे और गलत कामों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। यानी उन्होंने अपने फैसले को सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि सिद्धांतों से जुड़ा कदम बताया और बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही उनकी राजनीति लगातार चर्चा में बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी उन्हें लेकर जबरदस्त बहस देखने को मिली है। कुछ लोगों ने उनके फैसले का समर्थन किया तो कई पुराने समर्थकों ने नाराजगी भी जाहिर की। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि उन्होंने राघव चड्ढा को भविष्य का बड़ा नेता माना था लेकिन उनके इस फैसले से उन्हें निराशा हुई और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह सिर्फ पार्टी बदलने का मामला नहीं बल्कि भरोसे से जुड़ा मुद्दा है। वही दूसरी तरफ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जिन्होंने कहा कि राजनीति में हालात बदलते रहते हैं और नेताओं को अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। राघव चड्ढा लंबे समय तक अपनी अलग राजनीतिक छवि के लिए पहचाने जाते रहे। संसद में वह अक्सर आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाते दिखाई देते रहते। एयरपोर्ट पर महंगे खाने की कीमतें, मिडिल क्लास पर बढ़ता टैक्स, टेलीकॉम के रिचार्ज की बढ़ती लागत और डिलीवरी वर्कर्स की समस्याओं जैसे मुद्दों पर उन्होंने कई बार खुलकर अपनी बात रखी। यही वजह थी कि युवा वर्ग बीच उनकी अच्छी लोकप्रियता बनी हुई थी। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद एक और विवाद सामने आया। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ की गई अपनी पुरानी पोस्ट हटाना शुरू कर दी है। इस आरोप को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई और हालांकि राघव चड्ढा ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। अब राज्यसभा में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद चर्चाएं एक बार फिर तेज हो चुकी है और लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बीजेपी में आने के बाद राघव चड्ढा की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी या फिर वो अपनी पुरानी पहचान को बनाए रख पाएंगे। कुछ लोग इसे उनके राजनीतिक करियर का नया अध्याय भी बता रहे हैं जबकि कुछ इसे एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि राघव चड्ढा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं और आने वाले समय में उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं लगातार जारी रहने वाली है।